हमारी ये क्लास खास तौर पर क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए है, लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है जो अपनी ग्रामर को बेटर करना चाहता है और कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में नई जानकारी चाहता है। आज हम अपनी इस क्लास में इस बुक की चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है सेंटेंसेज एंड देयर रीऑर्डरिंग, इसकी एक्सरसाइज नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। जो भी विजिटर्स नए हैं, जो भी हमारे लर्नर्स नए हैं हमारे इस चैनल पर, हम उन्हें बता दें कि हम अपने इस चैनल पर अपनी इस क्लास में ग्रामर की जो मोस्ट पॉपुलर बुक्स हैं, जैसे अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रेन एंड मार्टिन, इस तरह की बुक्स की जो एक्सरसाइजेज हैं, हम उन सभी एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और इन बुक्स के सारे चैप्टर्स को हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल डिटेल के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ाते हैं अपने दूसरे चैनल, जिसका टाइटल है इंग्लिश बाय कृष्णा सर। तो वहाँ आप विजिट कर सकते हैं अगर आप अपनी थ्योरी, अपने कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, डेफिनेशंस और जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आप डीपली क्लियर करना चाहते हैं। और यहाँ हमारे इस चैनल पर अपनी एक्सरसाइजेज को आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो एक्सरसाइज किया है वो राइट है या नहीं, उसमें क्या मिस्टेक है। इस चैनल पर हम जो बुक्स हम पढ़ाते हैं अपने उस चैनल पर इंग्लिश बाय कृष्णा सर पर, उनकी हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन के साथ, हर स्टूडेंट उसे समझ सके। तो आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड की जो बुक है अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, उसके चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 10 को यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्शन दिया है, चूज अ सुटेबल ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हमें यहाँ एक लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं, बेल, स्विमिंग, हिम, टू लीव, प्रिटी, फार्मर और रेडियो। अब इस लिस्ट में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे हमें सुटेबल ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लेना है और नीचे जो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि आप थोड़ा समझ सकें कि करना क्या है। आगे इसी टाइप की एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसमें हमें यहाँ से, इस लिस्ट में से सुटेबल वर्ड्स लेकर के सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट ए, यहाँ पर हमें ब्लैंक दिया हुआ है। अब यहाँ एक सुटेबल ऑब्जेक्ट हमें देना है जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो सके। तो क्या हो सकता है? तो उसके लिए आप पहले अपनी लिस्ट को चेक करें और मोस्ट सुटेबल टर्म की तलाश करें। जब वन बाय वन आप इन वर्ड्स के बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर मोस्ट सुटेबल टर्म है रेडियो। आप इसको फिल करने से पहले चेक करें कि अगर मैं इस वर्ड को यहाँ सेंटेंस में देता हूँ, फिट करता हूँ, तो क्या मेरे सेंटेंस का सेंस परफेक्ट होगा। आइए करते हैं। आई बॉट अ रेडियो, मैंने एक रेडियो खरीदा। सेंस क्या है? मैंने एक रेडियो खरीदा। और टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। अगर किसी सेंटेंस का टेंस और सेंस आपको क्लियर है, इसका मतलब वो सेंटेंस आपका राइट है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड एग्जांपल और करके देखते हैं, ही इज ए। तो यहां पर सुटेबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? यहां पर जब हम वन बाय वन वर्ड्स को देखते हैं तो इसमें सुटेबल वर्ड है फार्मर, ही इज ए फार्मर। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर हमने वर्ड यूज किया था कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, और यहां पर हम बोल रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज नहीं किया। ऐसा क्यों? देखिए, जहां सेंटेंस में आपको मेन वर्ब दे रखी है और उसके बाद ब्लैंक दे रखा है, इसका मतलब वहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि जिस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होती है वहां ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, क्योंकि ये वर्ब क्या होती हैं? ट्रांजिटिव, जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेन वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए यहां पर हमने वर्ड यूज किया है ऑब्जेक्ट। मोस्टली सेंटेंसेज में ऐसा होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही इज ए, तो यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है, इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कॉम्प्लीमेंट की। ओके, यहां पर कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग देखिए आप, COMPLEMENT। तो ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड और भी है जहां पर स्पेलिंग होती है COMPLI, यहां पर क्या है? EMENT।
तो जहां आई होता है उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है शुभकामनाएं, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो वो एक अलग टर्म है। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है COMPLEMENT, इसका मतलब है जो इसे कंप्लीट कर सके। तो यहाँ इस सेंटेंस में ही इज ए के बाद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फार्मर। तो आपको सेंटेंस के सेंस के साथ कनेक्ट होना है, और जब आपको ये लगे कि हाँ इसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, सेंस बिल्कुल परफेक्ट जाता है, तो आप उस वर्ड को वहां पर फिल कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमें ये एक्सरसाइज करनी होगी। अब हम आगे इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे, इन्होंने काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए ये सब इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं और उनके फिर इन्होंने आंसर्स भी दिए हैं। अभी हमने सॉल्व किया था आई बॉट अ रेडियो, ही इज ए फार्मर। तो यहाँ इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से आपको करना है, लेकिन जो रियल एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है वो यहाँ पर है, जैसा कि इन्होंने दिया है, एंड नाउ डू द फॉलोइंग। ऑप्शंस वही हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब क्योंकि वो इस बुक के बैक पेज पर आ रहे हैं और बार बार हमें पेज टर्न करना पड़ेगा, इसलिए हमने उन ऑप्शंस को आपकी सुविधा के लिए यहाँ नोट किया है। ये आप देख सकते हैं, वो ऑप्शंस हमने यहाँ नोट किए हैं जिससे कि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। अब देखिएगा, पहला स्टेटमेंट है माई नेबर इज ए, और हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें दे रखा है बेल, स्विमिंग, हिम, टू लीव, फार्मर, रेडियो और प्रिटी। तो जब आप इन ऑप्शंस के बारे में गौर करते हैं तो आप पाते हैं यहाँ पर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जाता है फार्मर। तो आपको यहाँ पर क्या फिल करना है? फार्मर। माई नेबर इज ए फार्मर, मेरा पड़ोसी एक किसान है। सेकेंड, माई फादर बॉट ए डैश यस्टरडे। अब आप देखें यहाँ पे मोस्ट सुटेबल टर्म क्या होगा। जब आप 1 बाय 1 सारे वर्ड्स ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर फिट रहता है रेडियो। तो सेकंड ऑप्शन में आपको फिल करना है माई फादर बॉट अ रेडियो यस्टरडे। थर्ड पॉइंट, द पियोन इज रिंगिंग द। आप पाएंगे कि यहाँ पर मोस्ट सुटेबल टर्म जो है वो क्या है, जरा एक बार गौर करें अपने ऑप्शंस पर। यस, इट इज बेल। अगर हम यहाँ बेल फिट करते हैं तो ये सेंटेंस परफेक्ट हो जाता है। द पियोन इज रिंगिंग डैश बेल, द पियोन इज रिंगिंग द बेल। पियोन घंटी बजा रहा है। तो हमारा सेंटेंस एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसका सेंस और टेंस क्लियर है। तो जब आप सेंस और टेंस को चेक करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि आपका जो फिलिंग है, जो आपने वर्ड फिल किया है, वो वहां फिट है या नहीं। द पियोन इज रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट है सम आर डैश इन द रिवर। अब यहां पर हमें सुटेबल वर्ड लेना है। तो देखिए, जब आप 1 बाय 1 सारे वर्ड्स को ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे वहां पे रिवर के साथ सुटेबल टर्म क्या आएगा? स्विमिंग। अब हम इसको फिट करते हैं सेंटेंस में, सम आर स्विमिंग इन द रिवर। सम आर स्विमिंग इन द रिवर, कुछ नदी में तैर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सेंस और टेंस दोनों ही परफेक्ट हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विल यू नॉट टीच डैश टुडे। अब देखते हैं यहाँ पे सुटेबल टर्म क्या रहेगा। जब 1 बाय 1 हम अपने ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर सुटेबल टर्म रहता है हिम। अगर आप हिम को सपोर्ट करते हैं यहाँ पर तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। देखिए, विल यू नॉट टीच हिम टुडे। ओके, क्या आप आज उसे नहीं पढ़ाओगे। नेक्स्ट, लूसी वाज ए डैश चाइल्ड। तो ऑप्शंस में देखें क्या ऑप्शंस हमारे लिए दे रखे हैं और वहां पे जो मोस्ट सुटेबल टर्म है उसको सर्च करें। तो देखिए, 1 बाय 1 सभी वर्ड्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, उनके मीनिंग के साथ सेंटेंस को मैच करेंगे तो हम पाएंगे कि प्रिटी, ये जो वर्ड है प्रिटी, ये यहाँ पर मोस्ट सुटेबल टर्म है। लूसी वाज ए प्रिटी चाइल्ड, लूसी एक सुंदर बच्ची थी। प्लीज परमिट मी डैश नाउ। अब सुटेबल टर्म देखें तो सुटेबल टर्म यहां पर रहेगा टू लीव। अब इसको फिट करते हैं सेंटेंस में, प्लीज परमिट मी टू लीव नाउ, कृपया आप मुझे जाने की अनुमति दें। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं।
जब कभी आपको हेल्प बॉक्स दिया हो और आपको FIV करने को कहा जा रहा हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो अपना हेल्प बॉक्स है उसके नीचे नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 कि फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा। इसमें कई बार क्या होता है कि एक ब्लैंक के अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन फिट मालूम पड़ते हैं, लेकिन राइट ऑप्शन उसमें एक ही होता है, क्योंकि जो ऑप्शन बचता है कई बार वो दूसरे सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता। लेकिन उस सेंटेंस में आप एक से ज़्यादा ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको लगे कि इसमें ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसमें आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि फाइनली फिल करने से पहले आप अपने ऑप्शंस को 1 2 3 4 कर दें। जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि हमारे सारे सेंटेंस परफेक्ट हैं। अगर लास्ट में किसी सेंटेंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप क्या करें, ऑप्शंस को इंटरचेंज करके देखें। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपका जो लास्ट में जो ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा होता है वो भी सही हो जाता है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से ही वर्ड्स फिल कर दिए, बाद में लास्ट सेंटेंस में आपको लग रहा है कि जो ऑप्शन बचा वो वहां पर फिट नहीं है, तो फिर आपको एक से ज्यादा सेंटेंसेज में चेंज करना पड़ेगा और ओवर राइटिंग हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो पूरी एक्सरसाइज को मेंटली पहले कर लें, उसके बाद रिटन करें, राइट। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पर भी हमें सूटेबल वर्ड देना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है, बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 10 की तरह। यहाँ भी आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है। हेल्प बॉक्स में आपको वर्ड्स दे रखे हैं, बुक्स यानी किताबें, हीरोज यानी नायक, फूड भोजन, रेडी तैयार, ड्यूटी कर्तव्य, सोल्जर सैनिक, डार्क अंधेरा, शेल्टर आश्रय, कैमरा और ट्रेन। अब आपको सूटेबल वर्ड्स की हेल्प से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जॉन बिकेम अ, अब यहाँ पे क्या देना है आपको, आप देखें यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन क्या हो सकता है। जॉन बिकेम अ सोल्जर, जॉन एक सैनिक बन गया। पहले हम इसे मेंटली करें, अगर कहीं कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसको फिल कर देते हैं तो हो सकता है कहीं किसी ऑप्शन में आपको आंसर चेंज करना पड़े। तो पहले इसको आप मेंटली करें। नंबर 1 में क्या लिया आपने, सोल्जर। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज। और यहां हम ले सकते हैं, ये वर्ड फिट हो सकता है रेडी, यानी हर लड़का और लड़की क्या थे, तैयार थे। नंबर 3, वी टुक डैश अंडर ए ट्री। जब आप इन ऑप्शंस को गौर करेंगे, इनके सेंस के साथ सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे यहां पर सूटेबल है शेल्टर। वी टुक शेल्टर अंडर ए ट्री, हमने एक ट्री के नीचे आश्रय लिया, शरण ली, राइट। नंबर 4, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स, हर दिन और हर घंटा लाता है अपनी। अब ऑप्शंस को देखें आप तो आप पाएंगे यहां पर सूटेबल टर्म है ड्यूटी। सेंस क्या हुआ कि हर दिन और हर घंटा अपनी ड्यूटियां, अपने कर्तव्य लेकर आता है, यानी हमारे लिए आने वाला हर दिन एक जिम्मेदारी लेकर आता है, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा थॉट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्रेड एंड मिल्क। देखिए ब्रेड एंड मिल्क, आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे इजनिंग आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो पेयर में आते हैं, इनको पेयर नाउन्स बोलते हैं और इनको पार्सल सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो ये ब्रेड एंड मिल्क पार्सल सब्जेक्ट है और पार्सल सब्जेक्ट को हम सिंगल की तरह डील करते हैं, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है। भले ही इसमें नाउन 2 आ रही हैं, लेकिन इनको सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है पार्सल सब्जेक्ट्स को, इसलिए हमने यहां पर इज लिया है। ब्रेड एंड मिल्क इज हिज ओनली, और सूटेबल वर्ड क्या है यहाँ पे, फूड, यानी कि ब्रेड और दूध ही उसका एकमात्र भोजन है, राइट। तो सेंस और टेंस दोनों परफेक्ट हैं, इसका मतलब हम इसमें ये ऑप्शन ले सकते हैं। रुस्तम एंड सोहराब, देखिए कई बार इंग्लिश के अंदर जनरल नॉलेज की भी जरूरत आ जाती है। रुस्तम एंड सोहराब कौन थे, ये पर्शियन हीरोज थे। पर्सिया एक कंट्री था जिसको आज हम ईरान कहते हैं, ईरान का ओल्ड नेम क्या है, पर्शिया, वहां के लोगों को पर्शियन कहा जाता था। तो रुस्तम एंड सोहराब वर पर्शियन
यहाँ पे सुटेबल टर्म क्या रहेगा, हीरोज, यानी रुस्तम और सोहराब पर्शियन नायक थे। अब अगर आपकी जनरल अवेयरनेस थोड़ा सही है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर स्टोरी रुस्तम और सोहराब के बारे में कभी ना कभी आपने पढ़ी होगी, मैंने भी वो पढ़ी थी, वो कोर्स के अंदर थी। तो कहीं कहीं हमें ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं जहां जनरल नॉलेज काफी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हीरोज। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द स्काई ग्रू, आसमान हो गया। कैसा, अब देखें क्या ऑप्शन फिट है, डार्क। आसमान, आकाश क्या हो गया, काला हो गया, यानी अंधेरा हो गया। द स्काई ग्रू डार्क। उसके बाद आई शैल ब्रिंग माई, आई शैल ब्रिंग माई डैश विद मी, आई शैल ब्रिंग माई डैश विद मी। अब देखिए जो ऑप्शन हो चुके हैं उनसे अलग क्या ऑप्शन आप फिट ले सकते हैं यहाँ पे। अगर हम चाहें तो यहाँ बुक्स भी ले सकते हैं, आई शैल ब्रिंग माई बुक्स विद मी। और ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर हम बुक्स नहीं कैमरा लें, लेकिन पता कैसे लगेगा कि बुक्स फाइनल करें या कैमरा। तो इसीलिए इस तरह की एक्सरसाइज को पहले आप सॉल्व कर लें मेंटली, उसके बाद फिल करें तो सही रहता है। मान लीजिए हमने इसमें बुक्स ये वर्ड लिया, ओके, आई शैल ब्रिंग माई बुक्स विद मी। अब ये सेंटेंस तो राइट है, लेकिन अगर आगे कोई सेंटेंस जिसमें कैमरा आएगा, कैमरा से सेटिस्फाई हो जाता है, इस वर्ड से वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हमें ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पुट अवे योर डैश नाउ, पुट अवे योर डैश नाउ। यहां पर हम कैमरा ले सकते हैं, पुट अवे योर कैमरा नाउ। और हम चाहें तो ऊपर वाले सेंटेंस में आई शैल ब्रिंग माई, वहां हम कैमरा ले सकते थे विद मी, और नीचे वाले सेंटेंस में हम बुक्स ले सकते थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही आंसर एक से ज्यादा ऑप्शंस में जा सकता है। तो नंबर 8 और 9 के जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो इंटरचेंज हो सकते हैं। हम चाहें तो नंबर 8 में बुक्स ले सकते हैं और नंबर 9 में कैमरा ले सकते हैं, और हम नंबर 8 में कैमरा भी ले सकते हैं और नंबर 9 में बुक्स भी ले सकते हैं। नंबर 10, द ड्राइवर स्टॉप द। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ इस तरह का है कि उससे हमें आइडिया हो रहा है कि हम बुक्स की बात नहीं कर रहे, हीरोज की बात नहीं कर रहे, फूड की बात नहीं कर रहे, हम रेडी की बात नहीं कर रहे, ड्यूटी की बात नहीं कर रहे, सोल्जर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डार्क की बात नहीं हो रही, शेल्टर की नहीं हो रही, कैमरा की नहीं हो रही, यहाँ पे किसी व्हीकल की बात हो रही है, और ऐसा ऑप्शन केवल एक है, ट्रेन। तो यहां हम फिल कर सकते हैं, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। ओके, तो जब कभी आपको हेल्प बॉक्स दिया हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, तो हेल्प बॉक्स को आप पहले अप्लाई कर लें मेंटली। अगर आपके सारे सेंटेंस क्लियर जाते हैं तब आप रिटन करें, इससे आपको ऑप्शंस चेंज करने की कंडीशन में ओवर राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी, राइट। और जब भी आप ऑप्शन को मेंटली फिल करें तो आप अपने सेंटेंस का टेंस और सेंस चेक करें, अगर वो परफेक्ट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और वो ऑप्शन वहां फिल कर सकते हैं। तो मेंटली करने का क्या फायदा है, आप ओवर राइटिंग से बच जाते हैं। वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन कोई सेंटेंस बाद में ऐसा आता है उसमें एक ही ऑप्शन फिट बैठेगा, तो हमें आंसर्स चेंज करने पड़ जाते हैं। तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11 के बाद एक्सरसाइज नंबर 12, इसका पैटर्न भी सेम है। यहां भी हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। रेस्टलेस, आपको हर ऑप्शन का सेंस पता होना चाहिए। रेस्टलेस बेचैन, ग्रीन हरा, डेड मृत, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ग्लैड खुश, प्रेजेंट मौजूद, मी मुझे, ड्रीम स्वप्न, राउंड गोल्ड और डे दिन। अब यह हेल्प बॉक्स जो दे रखा है, इसके जो ऑप्शंस हैं इनको हमें अपने सेंटेंसेज में इनके सेंस के अकॉर्डिंग सेट करना है। सेंटेंस का सेंस अगर राइट है तो हमारा ऑप्शन राइट है। सेवरल पर्सन्स वर डैश एट द टाइम, तो यहां हम प्रेजेंट भी ले सकते हैं। ओके, तो हमने इसमें प्रेजेंट लिया, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने ऑप्शन के नीचे पेंसिल से नंबरिंग कर सकते हैं, यहां पे 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट में द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम, तो डॉक्टर का केस है और जो सेंटेंस का सेंस है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डेड आ सकता है। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम डेड, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया, तो डेड के नीचे आप 2 लिख सकते हैं। नंबर 3, वी पेंटेड द डोर्स, अब यहाँ पे पेंट की बात हो रही है तो कोई कलर नेम आना चाहिए, देखते हैं कलर, यस ग्रीन, यहाँ पे आप नंबर 3 लिख सकते हैं। द नर्स फाउंड द पेशेंट,
नर्स ने पेशेंट को पाया कैसी स्थिति में, बेचैन, रेस्टलेस। यहां नंबर 4 लिख सकते हैं। दी अर्थ इज, अर्थ की शेप की बात हो रही है, तो ऐसा वर्ड यहां पर कोई ना कोई होगा, यस, राउंड। तो कई बार जनरल अवेयरनेस की हेल्प से आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये एक जनरल अवेयरनेस का पॉइंट है। अर्थ की शेप क्या है, राउंड। तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है जो शेप के बारे में है, तो राउंड हम यहां फिल कर सकते हैं। तो यहां पे आप क्या फिल कर सकते हो इसके नीचे, नंबर 5। इससे क्या होता है, आपको ये पता लग जाता है कि कौन कौन से ऑप्शन में अप्लाई कर चुका हूं और कौन से ऑप्शंस बच रहे हैं, तो आप आसानी से नेक्स्ट पॉइंट्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। गॉड कॉल द लाइट, भगवान ने रोशनी को क्या कहा। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट है, इसमें आना चाहिए डे, यस। ये एक थॉट है, बड़ा ही शानदार थॉट है। भगवान ने रोशनी को क्या नाम दिया, डे, लाइट को डे का नाम दिया। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स, हेल्प बॉक्स में ऑप्शन दे रखा है स्ट्रॉन्ग, वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स स्ट्रॉन्ग। अगर हम सेंटेंस के सेंस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें कोई विशेष परेशानी इसमें नहीं आती है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, वोकेबलरी का आपके कोर्स में हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए आपको मसल्स का सेंस नहीं पता, सपोज आप एक्सरसाइज का सेंस नहीं जानते, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये जज करना कि इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हेल्प बॉक्स से मुझे कौन सा वर्ड लेना चाहिए। तो वोकेबलरी डायरेक्ट भी आता है एग्जाम्स में और कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन इनडायरेक्टली पूरे कोर्स के अंदर इसका इम्पैक्ट आता है। अगर आपका वोकेब रिच है, अगर आप वोकेबलरी में स्ट्रांग हैं, तो आप चाहे ग्रामर कर रहे हैं या कंपोजिशन या कॉम्प्रिहेंशन, हर सेक्शन में इंग्लिश में आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली बेसिस पर अपनी वोकेबलरी को स्ट्रांग करने के लिए वर्क करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, आई ड्रीम्ड अ स्ट्रेंज डैश लास्ट नाइट। अब यहाँ पे सपना देखने की बात हो रही है, तो यहाँ पे सपना ही आएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ड्रीम्स, ड्रीम्ड, इसने हमें एक आइडिया दिया कि यहाँ पर ड्रीम आना चाहिए, और ड्रीम हमारे ऑप्शन में है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ड्रीम हमारे ऑप्शन में है या नहीं। यस यस, इट इज हियर, ड्रीम। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, ड्रीम। आई ड्रीम्ड ए स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। अब सेंस चेक करें, मैंने लास्ट नाइट क्या देखा, एक बड़ा ही स्ट्रेंज सपना देखा, विचित्र सपना देखा। द न्यूज मेड डैश हैप्पी। अब यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है मी, मैं आपको दिखाता हूं, हेल्प बॉक्स में मी दे रखा है, यस। तो देखिए ये मी यहां इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है। द न्यूज मेड मी हैप्पी, यानी इस खबर ने मुझे खुश कर दिया, समाचार ने मुझे खुश कर दिया। आई एम डैश टू हियर इट। अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस को कंप्लीट करेगा ऑप्शन, रेस्टलेस, ग्रीन, डेड, स्ट्रॉन्ग, ग्लैड, प्रेजेंट, मी, ड्रीम, राउंड, डे। अब देखना है कि क्या ऑप्शन यहां पर जा सकता है। आई एम ग्लैड, यस, आप ये ले सकते हैं, ग्लैड। देखिए ग्लैड हमारे ऑप्शन में है क्या, यस, ये रहा, ग्लैड मीन्स खुश। सेंटेंस क्या है, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, टू हियर इट, इसे सुनकर। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। हमने आज आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 10, 11, 12 3 एक्सरसाइजेज को डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कम से कम 2-3 एक्सरसाइजेज का सॉल्यूशन आपको देंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे साथ शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी इस क्लास में हैं, हम उन्हें एक बार फिर से बता दें कि इस चैनल पर हम अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश और इसके साथ साथ और भी कई सारी पॉपुलर ग्रामर बुक्स की एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन देते हैं। तो आप घर बैठे हमारे साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स की या अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय हम उनकी डिटेल्स, उनके रूल्स के बारे में बताते हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं कि क्या आपने जो किया है वो राइट है या रॉन्ग है, क्या मिस्टेक है। और अगर आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो जिन बुक्स की एक्सरसाइज हम यहाँ पर देते हैं उनके कॉन्सेप्ट, उनके रूल्स, उनके चैप्टर्स स्टार्टिंग से एंड तक हम अपने दूसरे चैनल इंग्लिश बाय कृष्णा सर पर पढ़ाते हैं। वहां पर आप विजिट कर सकते हैं।
तो हमारे इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लगातार लेकर आते रहते हैं। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।